भी यही वर्कआउट लगाऊंगा तो मेरी भी इनके जैसी बॉडी हो जाएगी या फिर मेरा भी साइज बढ़ जाएगा, तो क्योंकि आप खुद को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। वेट आपके लिए वो ज़्यादा बेस्ट है जिसमें आपका माइंड और मसल कनेक्शन बन पाए और आप कंट्रोल वे में लगा पाओ। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब नेचुरल होगे, मस्त होगे, फिट होगे। तो आज का टॉपिक है हमारा 5 बिग मिस्टेक फॉर मसल बिल्डिंग, जो मेरे बिगिनर भाई काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट मिस्टेक है डाइट में कुछ भी खा लेना और फिर सोचना कि मैं तो गेनिंग पे हूँ तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता हूँ कि कुछ भी खाने से क्या क्या नुकसान आपको हो सकते हैं गेनिंग पे रहते हुए। मेन फर्स्ट प्रॉब्लम आती है जब हम गेनिंग पे होते हैं तो हम जंक फूड वगैरह खा लेते हैं और सोचते हैं कि हम गेनिंग पे हैं। ये बिगिनर भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा ये करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि आप ना जंक फूड वगैरह खा रहे हो, उससे क्या है कि आपका पेट भर जा रहा है और फिर आप अपनी मेन डाइट नहीं ले पा रहे। फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये है। सेकंड प्रॉब्लम, उसमें आप कैलोरीज को कैलकुलेट नहीं कर पाते। थर्ड प्रॉब्लम, आपको पता नहीं होता कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं और क्या क्या नहीं, आपकी बॉडी को क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या नहीं मिल रहा। फोर्थ प्रॉब्लम, वो एक हाइजेनिक फूड भी नहीं होता। तो इसको बिल्कुल अवॉइड करें आप, जो भी मेरे बिगिनर भाई हैं गेनिंग के लिए जो ये मिस्टेक करते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक है ये, जो ये सोचते हैं बिगिनर भाई कि हम तो गेनिंग पे हम तो कुछ भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप जंक फूड ये चीट मील करते हो ना, गेनिंग पे रहते हो, तो आप अपनी जो मेन डाइट है वो नहीं ले पाओगे क्योंकि आपका पेट ऑलरेडी भरा हुआ होगा। तो इस मिस्टेक्स को सुधारो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। सेकंड मिस्टेक है हमारी ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग उनको लगता है कि बिगिनर्स को कि सिर्फ और सिर्फ हैवी वेट लिफ्ट करने से ही बॉडी बनेगी। और वो हैवी वेट लिफ्ट करने के चक्कर में होता क्या है कि जैसे उन्हें बाइसेप्स कर्ल लगानी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बाइसेप्स कर्ल के साथ साथ पूरी बॉडी को जर्क करने लगते हैं। उनका शोल्डर भी इन्वॉल्व हो जाता है बाइसेप कर्ल में। तो बाइसेप पे कम इफेक्ट डालता है, बल्कि शोल्डर और बैक पे ज़्यादा इफेक्ट डालता है। और वो भी ये नहीं है कि शोल्डर और बैक आपके ट्रेन हो रहे हैं, वो इंजर्ड होने के चांसेस होते हैं उससे। तो वेट आपके लिए वो ज़्यादा बेस्ट है जिसमें आपका माइंड और मसल कनेक्शन बन पाए और आप कंट्रोल वे में लगा पाओ। तो अपने हिसाब से अपना हैवी चूज करो, पर वो हैवी वेट चूज करो जो आप एक कंट्रोल वे में लगा पाओ। तो इस मिस्टेक को भी सुधारना। हैवी वेट लिफ्ट करने से भी बॉडी नहीं बनती अगर आप सही पोर्शन में नहीं लगा रहे। तो मैटर करता है पोर्शन, कि आप किस पोर्शन में, पोजीशन में और पोर्शन में लगा रहे हो एक्सरसाइज को। चलते हैं अपनी थर्ड मिस्टेक की तरफ। तो हमारी थर्ड मिस्टेक है कि हम किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को देख करके या किसी भी बड़े यूट्यूबर को देख करके या फिर किसी भी एक अच्छे कोच को देख करके उसका वर्कआउट फॉलो करने लगते हैं कि भैया तो ये वर्कआउट लगा रहे हैं। तो मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न है, उनका बॉडी टाइप अलग है, आपका बॉडी टाइप अलग है। आपको नहीं पता होता कि उनकी डाइट के साथ साथ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उनकी बॉडी काफ़ी एडवांस भी होती है। दूसरी चीज़ एस्टेरॉयड भी चल रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी एस्टेरॉयड की वजह से भी एक अच्छा रिजल्ट कर रही होती है। और अगर वो हाफ रेंज ऑफ मोशन भी लगाते हैं ना, तो उनका मसल माइंड कनेक्शन बन पाता है क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर इतनी सारी चीज़ें डल रही होती हैं एस्टेरॉयड के थ्रू। तो वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको किसी का भी वर्कआउट फॉलो नहीं करना क्योंकि आपको नहीं पता कि उनका वीक पॉइंट क्या है और आपका वीक पॉइंट क्या है। फर्स्ट, सेकंड, कि उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और आपकी डाइट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसे किसी का भी वर्कआउट फॉलो मत करा करो क्योंकि आप खुद को उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि किसकी डाइट क्या है और आपकी डाइट क्या है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि उनका एक लेवल अलग है, आपका लेवल अलग है, उनका गोल अलग है। मेन कि उनका गोल ही अलग है, उन्हें करना क्या है, उनका गोल सेट है और आपका गोल अलग है। तो आप अगर उस वर्कआउट को फॉलो करोगे तो आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आपका गोल अलग है, आपकी बॉडी टाइप अलग है, आपकी डाइट अलग है। और उनकी बॉडी टाइप अलग है, उनकी डाइट अलग है, उनका गोल अलग है। तो इस प्रॉब्लम को बिल्कुल ही मत करा करो। किसी भी यूट्यूबर को देख के या किसी को भी देख के उसका वर्कआउट फॉलो कर लेना,
ऐसा नहीं होता। अपने गोल सेट करो, वो वर्कआउट करो जो आपकी बॉडी को अच्छी तरीके से हिट करता है और उससे आपकी बॉडी बनेगी। तो चलो चलते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक की तरफ। फोर्थ मिस्टेक है हमारी अपने बॉडी गोल को जल्दी जल्दी चेंज करना। जैसे कि आपने बॉडी गोल सेट किया हुआ है कि मेरे को अभी 2 kg वेट गेन करना है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप 2 kg वेट गेन होने से पहले ही आप दूसरे बॉडी गोल की तरफ चले जाते हो, अपनी डाइट चेंज कर लेते हो, अपना वर्कआउट रूटीन चेंज कर लेते हो। वो इसलिए कि आपको लगता है कि जल्दी से बॉडी नहीं बन रही है, जल्दी से वेट गेन नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता। अपने बॉडी गोल को कम से कम 6 to 8 वीक के लिए सेट किया करो और अपने उस बॉडी गोल की तरफ चला करो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। मैंने ये आपको बता रखा है कि बॉडी गोल सेट कैसे होता है, मेरी एक मोटिवेशन वीडियो है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो कि बॉडी गोल कैसे सेट किया जाता है। अब चलता हूँ अपनी लास्ट और 5th मिस्टेक की तरफ, जो कि बिगिनर सबसे ज़्यादा करते हैं। उनको लगता है कि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी बन जाएगी। अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन करते हैं और सबसे ज़्यादा ये बाइसेप और ट्राइसेप के साथ होता है। बाइसेप ट्राइसेप्स की मैंने देखा है वो एक ही दिन में 6 एक्सरसाइज बाइसेप्स की और 6 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की लगाने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन कर रहे हैं तब भी आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। उसका रीज़न है क्योंकि आप डाइट से तो कैलोरी सरप्लस में है, पर अपनी कैलोरी को अपने वर्कआउट से बर्न कर ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी कैलोरी सरप्लस में रह ही नहीं पा रही, तो गेन कहाँ से करेगी। और गेनिंग के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में रहना होता है। तो ये ओवर ट्रेनिंग करना भी बिल्कुल अवॉइड कर दो। लिमिटेड ट्रेनिंग ठीक है, जहाँ तक आपका एक 100% पंप आपको मिल पा रहा है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करने से भी बॉडी ग्रो नहीं करती। तो ये कुछ मिस्टेक्स मैंने आपको आज बताई। आई होप आपकी सभी मिस्टेक्स क्लियर हुई होंगी। आशा करता हूँ कि आप आगे से इस वीडियो को देखने के बाद इन मिस्टेक्स को नहीं करोगे। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। नेचुरल रहो, मस्त रहो, फिट रहो। थैंक यू।